नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुआ बच्चा अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी होगा या नहीं। अगर होगा तो कैसे, किस धारा के अंतर्गत, हाई कोर्ट के क्या जजमेंट हैं इस तरह के मामले पर। इस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। इस तरह के एक मामले में रविंदर सिंह बनाम मल्लिकार्जुन 2011 के मामले में हाई कोर्ट ने ये फैसला देते हुए कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुआ संतान जो है उसे भी बिल्कुल उसी तरह उत्तराधिकारी होने का अधिकार है जिस तरह से एक शादी से पैदा हुए बच्चे का अधिकार होता है। उसके माता पिता द्वारा अर्जित संपत्ति में भी, इसके साथ साथ विरासत में मिली हुई संपत्ति यानी जो उसकी पेरेंटल संपत्ति है जो विरासत में मिलती है, उस पर भी उसी तरह से हक है जिस तरह से एक शादी से उत्पन्न हुए बच्चे का होता है। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने किस तरह से जजमेंट लिखा, कि हाई कोर्ट द्वारा ये जजमेंट किस आधार पर दिया गया था और क्या डिटेल में जानकारी थी, तो इस जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से एक मामला केरल हाई कोर्ट का भी है जिसमें ये फैसला दिया गया था कि भले ही शादी के वक्त जो है वो लड़के की उम्र 21 साल नहीं रही हो, 18 साल से ऊपर ही रही हो, इस तरह की शादी से अगर कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो वो शादी बेशक कानूनी रूप से मान्य ना हो, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ बच्चा माना जाएगा और उसे लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ बच्चा जो है, संतान जो है, उसे शादी से जन्मे बच्चे के समान ही अधिकार दिए जाते हैं कानूनी रूप से। इसीलिए उसे अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी होने का पूरा अधिकार है। इस जजमेंट का नाम था नंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ केरल। इस टॉपिक पर कुछ महिलाओं ने सवाल किया था कि वो कुछ साल तक रिलेशनशिप में थीं और उस रिलेशनशिप से उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसके बाद उनके बीच में कुछ मतभेद हुए और अलग रहने लगी। उन्होंने अपने बच्चे को खुद पाला पोसा। अब उनका बच्चा बड़ा हो गया है और वो चाहती हैं कि उसे अपने पिता की संपत्ति में हक मिले, अधिकार मिले। तो क्या उन्हें ये अधिकार है कि वो अपने बच्चे के हक के लिए और उसके उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकती हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकती हैं। मैंने 2 जजमेंट के उदाहरण दिए हैं इस वीडियो में, आप डिटेल में उन्हें पढ़ भी सकते हैं और इन्हीं के आधार पर मैंने जो भी जानकारी दी है इस वीडियो में उसे बताने का प्रयास किया है कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को भी, संतान को भी बिल्कुल शादी से जन्मे बच्चे की तरह ही अधिकार होता है अपने पिता के उत्तराधिकारी बनने का और उसे हक और अपने पिता की संपत्ति में हक पाने का। तो आपके दिमाग में अगर ये बात है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसे कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उसे हक मिलेगा कानूनी रूप से या नहीं, बेशक अगर माँ या पिता दोनों में से कोई शादीशुदा है पहले से ही, तो उनका लिव इन रिलेशनशिप जो है वो कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा, वो अवैध माना जाएगा। लेकिन उस रिलेशनशिप से पैदा हुआ जो बच्चा है उसे अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी होने का बराबर का हक है, उत्तराधिकारी होने का पूरा हक एवं अधिकार रखता है। उसे उसके हक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। शादी वैध अवैध हो जाती हैं, रिलेशनशिप वैध अवैध हो जाते हैं, लेकिन जो शादी या बिना शादी दोनों तरह से जो उत्पन्न हुई संतान होती है उसे कानूनी रूप उत्तराधिकारी होने का पूरा हक और अधिकार दिया जाता है। शादी जायज़ और नाजायज़ होती है, रिलेशनशिप भी जायज़ नाजायज़ होते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो हर हाल में जायज़ ही होता है, चाहे वो शादी से पैदा हुआ हो या रिलेशनशिप से पैदा हुआ। किसी भी तरह से अगर किसी संतान को जन्म देते हैं आप, तो उसे समाज बेशक उसे किसी भी नाम से माने, कोई भी दर्जा दे, कोई भी उपाधि दे, उसे हक है, अधिकार है। सामाजिक रूप से तो जायज़ रिश्ते बनाने के अपने ही नियम कानून हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से अगर कोई संतान शादी से भी पैदा हो और बिना शादी के भी, तो उसे पूरा हक और अधिकार कानूनी रूप से अपने फादर से लेने का पूरा हक और अधिकार है और वो उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी भी होता है। पुरुषों ने भी पूछा था कि अगर उन्होंने किसी से अफेयर किया है या किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और उससे किसी संतान का जन्म हुआ है तो क्या भविष्य में वो उनसे हक अधिकार ले सकता है कानूनी रूप से, या उत्तराधिकारी होने का हक मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है। उसे भी आपके जो शादी से जन्मे हुए संतान हैं उसी की तरह ही हक अधिकार प्राप्त हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको उसे हक जरूर देना पड़ेगा, अगर वो अपना अधिकार मांगता है तो। अगर नहीं मांगता है तब तो कोई मैटर ही नहीं है। पर अगर वो कानून का उपयोग करके अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है और अपने अधिकार मांगता है तब आपको देना पड़ेगा उसे भी संवैधानिक रूप से वही सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक शादी से जन्मे हुए बच्चे को। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में पूछे गए जो भी कुछ मेल और फीमेल दोनों तरफ से सवाल थे लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे हुए बच्चे को लेकर, संतान को लेकर, कि उसको क्या हक अधिकार हैं, क्या भरण पोषण पाने का अधिकार है उसे, क्या उसे उत्तराधिकारी होने का अधिकार है, तो बिल्कुल उसे भी कानूनी रूप से वही सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक शादी से जन्मे हुए बच्चे को अधिकार प्राप्त होते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।